झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत और 25 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। हादसे के तुरंत बाद सरकार ने मृतकों के परिवारों को 13 लाख मुआवजा, नौकरी और विकास कार्यों का ऐलान किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर आक्रोश शांत नहीं हुआ। इसी पृष्ठभूमि में नरेश मीणा ने अनशन शुरू किया और उन्होंने स्पष्ट मांग रखी कि प्रत्येक मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब यहाँ से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान की कांग्रेस के लिए ये घटना किसी मौके से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि बीते उपचुनाव में कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब वही कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक अवसर की तरह देखने लगी है। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा से मुलाकात की थी। इससे कांग्रेस को खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये आंदोलन विपक्ष में न चला जाए। तभी अचानक से कांग्रेस के बड़े चेहरे मैदान में उतरे। सचिन पायलट ने नरेश मीणा को फोन करके उनका हालचाल पूछा और उनका हौसला बढ़ाया। पायलट का एक कदम सीधा संदेश था कि कांग्रेस इस मुद्दे को विपक्ष के पाले में नहीं जाने देना चाहती। इसके तुरंत बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर नरेश मीणा से अनशन खत्म करने की अपील की और मौजूदा सरकार भजल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करके अनशन खत्म कराना चाहिए। यहाँ से सवाल उठता है कि जिस नरेश मीणा को कांग्रेस ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया था, वही नरेश अब कांग्रेस की रणनीति में जरूरी चेहरा क्यों बन गए? असल में कांग्रेस को समझ आ रहा है कि मीणा समुदाय प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है। ये समुदाय जब भी संगठित होता है, सत्ता की गणिति बदलने की ताकत रखता है। नरेश मीणा ने 11 दिन का अनशन कर ये दिखा दिया कि वे सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि बड़े मुद्दे उठाकर प्रदेश स्तर पर चर्चा का केंद्र बन सकती है। कांग्रेस को यह भी आभास है कि अगर उन्हें सही समय पर अपने पाले में नहीं किया तो वे किसी और पार्टी या संगठन का चेहरा बन सकते हैं। इसीलिए अब कांग्रेस सहानुभूति और जनहित के नाम पर उन्हें अपने करीब लाने का प्रयास कर रही है। सचिन पायलट का फोन और गहलोत की सोशल मीडिया पोस्ट यही इशारा करती है कि कांग्रेस एक साथ सहानुभूति भी जताना चाहती है और वोट राजनीति भी साधना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति को 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। मीणा वोट बैंक पर पकड़। पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र में मीणा समुदाय की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस जानती है कि यदि नरेश मीणा जैसे युवा नेता सक्रिय रहेंगे तो ये समुदाय फिर से कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है। बीजेपी पर दबाव। बीजेपी की भजनलाल सरकार अभी नरेश मीणा की मांग पर चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस चाहती है कि ये चुप्पी संवेदनहीनता के रूप में जनता तक पहुंचे और लोग समझें कि केवल कांग्रेस ही पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। नरेश मीणा का आंदोलन अब सिर्फ बच्चों के मुआवजे की लड़ाई नहीं रह गया है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए राजनीतिक दबाव का हथियार बन गया है। कांग्रेस जिस तरह से मीणा के समर्थन में आई है, उससे ये साफ है कि पार्टी उनके जरिए सरकार को घेरना चाहती है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस अगर वाकई गंभीर होती तो उपचुनाव में उन्हें टिकट क्यों नहीं दी? क्या तब नरेश मीणा की जनभावना और नेतृत्व क्षमता नजर नहीं आई थी, या फिर कांग्रेस चाहती थी कि वे संघर्ष करें और जब सही वक्त आए तो उन्हें पार्टी के लिए मोहरा बनाया जाए? झालावाड़ स्कूल हादसा, बच्चों की मौत और परिजनों का दर्द बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन राजनीति की धरातल पर यह मुद्दा अब मीणा वोट बैंक और बीजेपी पर दबाव बनाने का हथियार बन चुका है। सचिन पायलट का फोन कॉल, गहलोत की अपील और कांग्रेस की सक्रियता साफ संकेत देती है कि पार्टी अब नरेश मीणा को अपने पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ये कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती और दूसरी तरफ जब वे आंदोलन के जरिए सुर्खियों में आते हैं तो उन्हें अपने नेता बनाने की होड़ मच जाती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा कांग्रेस की राजनीतिक कदमों का हिस्सा बनती हैं या अपनी स्वतंत्र साख और जन समर्थन को बनाए रखते हैं। लेकिन इतना तय है कि अनशन और कांग्रेस की भूमिका राजस्थान की राजनीति में नया समीकरण जरूर खड़ा कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।